Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I will teach force and types of force. First of all, we know that सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what is force. फोर्स वो बल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के आकृति को, शेप को, उस पर डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर सकता है. फोर्स F is equal to m into a. It means F is directly proportional to mass and directly proportional to acceleration. Force depend on the mass and acceleration of the object. The unit of force is Newton, and in CGS system, unit of force is dyne. फोर्स जो होता है, बल जो होता है, बल आप जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो या तो उसको शेप को चेंज कर देगा, या तो उसके साइज को चेंज कर देगा, या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा, या तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को चेंजिंग कर देगा. यानी बल लगाने पर कुछ न कुछ चेंजिंग जरूर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और उसी को हम फोर्स कहते हैं. आप जानते हैं फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ चेंज ड्यूरिंग द मोशन. मतलब अगर वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वही आपका एक्सीलरेशन है मोशन के दौरान. तो अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं. यू नो स्टूडेंट्स, फोर्स आर मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट. फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट के बेस पे फोर्स दो टाइप के होते हैं. टू टाइप फोर्स आर इनटू टू टाइप्स. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर नॉट कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो किसी बॉडी के संपर्क में रह के, या अर्थ के संपर्क में रह के, या कहीं न कहीं किसी के संपर्क में रह के तब वो फोर्स क्रिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स में आप देखें, कॉन्टैक्ट फोर्स के में फॉर एग्जाम्पल देखें जैसे फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स जो होता है जब आप चलते हो तब ये उत्पन्न होता है. फ्रिक्शन फोर्स तब उत्पन्न होता है जब आप सड़क पे चलते हो या किसी चीज़ पे चलते हो, तब ये फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है जो कि चलने के लिए नेसेसरी है. फ्रिक्शन फोर्स जो होता है अगर न होता तो हम आप चल ना पाते. चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. इसी को बोलते हैं हिंदी में घर्षण बल. सेकंड आपका है टेंशन फोर्स. टेंशन मतलब किसी चीज़ को आप खींचिए, उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स. थर्ड आपका है स्प्रिंग फोर्स. जैसे आप स्प्रिंग को खींचे, स्प्रिंग फिर अपनी अवस्था में आ गई, फिर आपको जो बल लगा के खींचना पड़ा तो स्प्रिंग के शेप में चेंजिंग हुई ना, स्प्रिंग बड़ी हो गई, फिर वो अपनी स्थिति में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स. जिस फोर्स से आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं वो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स. नॉर्मल फोर्स में, जैसे नॉर्मल फोर्स में किसी बॉडी को आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल फोर्सेस हैं. डोर को पुश कर रहे हैं तो क्या होता है, डोर ओपन हो जाता है. अगर आप पुल कर रहे हैं तो क्लोज हो जाता है. और इसके बाद है अप्लाइड फोर्सेस. मतलब किसी भी बॉडी पे जो फोर्स आप अप्लाई करते हो वो अप्लाइड फोर्सेस के अंतर्गत आता है. तीसरा है इसके बाद टेंशन फोर्स. टेंशन एक तरह का तनाव होता है जो किसी भी स्ट्रिंग में हो सकता है, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स. इसके बाद है एयर रेजिस्टेंस फोर्स. वो फोर्स जो कि एयर के चलने का विरोध करता है, जो कि एयर के आगे मूवमेंट का विरोध करता है, इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं. ये होता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि एयर को आगे मूवमेंट करने में विरोध करता है. तो ये रेजिस्टेंस फोर्स है. तो ये सारे फोर्सेस आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ के संपर्क में रहते हैं. या तो एयर के संपर्क में है, या तो स्प्रिंग के संपर्क में है, या तो किसी सरफेस के संपर्क में है, या तो अर्थ के संपर्क में है. तो ये सारे फोर्स जो है संपर्क के अंतर्गत आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जो किसी के संपर्क में तो नहीं होते, फिर भी वो बहुत दूरी से किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ बल लगाते हैं खींचने के लिए. जैसे संपर्क नहीं है उनका, बहुत दूर है, लेकिन वो जैसे देखिए आप
ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी बहुत दूर से ऊपर से आ रही है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। सेकंड है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स में जैसे देखिए, जब कोई किसी को करंट लगता है, बहुत दूर खड़े आदमी भी उससे खिंच जाते हैं, बहुत दूर से अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक फोर्स, कोई चुंबक आप लोहे के पास अगर ले जाइए, बहुत दूर से ही लोहा चुंबक को अट्रैक्ट करेगा, जबकि उसका कोई सतह नहीं होता, संपर्क कोई सतह नहीं होता, फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो भी ये अट्रैक्ट करता है और मजबूती के साथ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स हैं जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखते हैं, बाहर नहीं जाने देती, स्प्लिट नहीं होने देती, ठीक है, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये फोर्स एटम में पाया जाता है। इसके बाद फोर्स F इक्वल टू m इंटू ए। जब मास और एक्सीलरेशन दोनों इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। जब मास और एक्सीलरेशन या मास इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, तो आपका फोर्स भी डिक्रीज करेगा, मतलब फोर्स तो आपको कम लगाना पड़ेगा, समझ में। तो ये थे आपके टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमको ये पढ़ना था कि टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स जो किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट में ना हो। अब हम इसको आगे कल एक एक करके इसकी डिफिनीशन बताएंगे, और एक एक करके अगर आपको डिफिनीशन बताएंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। आज तो आपने ये पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ही है, फ्रिक्शनल फोर्स अगर ना होता तो हम आप अर्थ पे न चल पाते, रोड पे न चल पाते। क्या होता, फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो हम लोग स्लिप कर जाते, स्लिप कर जाते तो गिर जाते। चलने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमारे चप्पल में बने जो चप्पल में जो बने हुए जो डिजाइंस होती है नीचे की तरफ, सरफेस की तरफ, वो हमारे चलने का विरोध करती है, पीछे की तरफ लगती है, जिससे हमें आगे चलने में मदद मिलती है। तो स्टूडेंट, आज ने जाना कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, कौन कौन से फोर्स कॉन्टैक्ट के अंतर्गत है, कौन कौन से नॉन कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आते हैं, फोर्स की क्या डिफिनीशन होती है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। आपको बता दें, फोर्स जो है ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम सदिश राशि भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक एंड न्यू एनर्जी के साथ। गुड आफ्टरनून, टेक केयर, थैंक यू।